मैं हूं तान्या खन्ना, बने हुए हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आय से अधिक संपत्ति के केस में 18 साल बाद बेंगलुरु की विशेष अदालत आज अपना फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट से दोषी पाए जाने पर जयललिता की कुर्सी जा सकती है। दरअसल आरोप है कि जयललिता ने सीएम रहते हुए आय से अधिक संपत्ति बनाई। 1991 में जयललिता के पास सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति थी, जो कि 1996 में बढ़कर 66 करोड़ हो गई। खास बात यह थी कि इस दौरान सीएम रहते हुए वो महज 1 रुपए की सैलरी लिया करती थी। तो अगर 1 रुपए की सैलरी लेती थी तो 5 साल में 66 करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई। वहीं एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में कोर्ट के बाहर भारी तादाद में उनके समर्थक जुटे हुए हैं और वहीं तमिलनाडु में चारों ओर विरोध की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। दुकानें बंद कराई जा रही हैं, टीवी चैनल्स को जबरन ब्लैकआउट कराया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने करुणानिधि और सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला भी फूंका है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने ही सबसे पहले इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला फूंका गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुछ ही देर में जयललिता की किस्मत का फैसला होने वाला है। ये जो फैसला आज कोर्ट से आएगा, उनके पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला फूंका गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुछ ही देर में जयललिता की किस्मत का फैसला होने वाला है। ये जो फैसला आज कोर्ट से आएगा, उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर भी बेहद अहम है। क्या जयललिता जेल जाएंगी या फिर उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी? कुछ ही देर में बेंगलुरु की विशेष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। कुल संपत्ति कितनी है जयललिता की, ये देखिए। 28 किलो सोना, ये उस वक्त की का आकलन है जिस वक्त ये मामला दर्ज कराया गया था। 800 किलो चांदी, इसके अलावा 10,500 बहुत ही महंगी साड़ियां जयललिता के पास, 750 जोड़ी चप्पलें और जूते उनके पास हैं। इसके अलावा 91 लग्जरी घड़ियां, ये 18 साल पहले की जो आप संपत्ति है वो देख रहे हैं। चेन्नई में उनके कई मकान हैं। इसके अलावा कई फार्म हाउसेस की बात सामने आई थी। हैदराबाद में फार्म हाउस की बात सामने आई थी। कई बड़े होटल्स उनके हैं, ये भी सामने आया था। नीलगिरी में चाय बागान है। 28 किलो सोना उनके पास है। इसके अलावा काफी सारे होटल्स की बात भी सामने आई थी। एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। रवि, काफी महत्वपूर्ण दिन न सिर्फ जयललिता के लिए बल्कि एआईएडीएमके के लिए, उनके भविष्य के लिए। जो बातें हमने अभी अपने दर्शकों के सामने रखी कि कितनी संपत्ति उस वक्त सामने आई थी जयललिता की, उसके बाद आज दिलचस्प होगा कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। तौर पर सिर्फ 5 साल के भीतर 3 करोड़ से संपत्ति का 66 करोड़ हो जाना एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जयललिता को ने देने की कोशिश की। लगातार 18 साल से मामला चल रहा था अदालत के अंदर और आज फैसले की घड़ी आई है। बेंगलोर की अग्रहरा जेल परिसर में एक विशेष कोर्ट बनाया गया जहां पर यह फैसला सुनाया जाना है। जो लोकेशन है जहां पर फैसला सुनाया जा रहा है, अपने आप में ये कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं जयललिता के, उनको बेचैन कर रहा है। अभी अभी की ताजा खबर यह है कि तमिलनाडु के बहुत बड़े हिस्से में जो केबल कनेक्शंस हैं वो काट दिए गए हैं। मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, या फिर इससे एक आशंका पैदा हुई है जो जयललिता के समर्थक हैं और इसीलिए वो दुकानें बंद करा रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं जगह जगह पर। लेकिन लगता है ऐसा कि आज जो फैसला आएगा, जो किसी भी पल आ सकता है, अब से कुछ देर बाद कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल जयललिता के लिए एक सामने आ सकती है, क्योंकि अगर एक बार अदालत ने उनको फैसला सुना दिया तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगना तय दिख रहा है। बिल्कुल रवि, राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा उनका, उनकी पार्टी का, ये तो इस बात से ही तय होगा कि अगर वो दोषी पाई जाती हैं और उन्हें सजा सुनाई जाती है तो कितनी सजा उनको होगी, उस पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल उसी पर निर्भर करेगा। अगर 3 साल से नए कानून के तहत अगर 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं रहेंगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। और अगर उनको जेल जाने की स्थिति बनती है इस फैसले के बाद में, तो अभी वो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना पद भी त्यागना होगा मुख्यमंत्री का। तो एक बड़ी मुश्किल में जयललिता हैं और आज अदालत उनकी किस्मत का फैसला एक तरह से कहें तो करने जा रही है। बिल्कुल रवि, ये कोई नया मामला नहीं है, बेहद पुराना। 18 साल से ये मामला चलता आया है और इस 18 साल में काफी कुछ इस मामले में देखने को मिला है। इस मामले की सुनवाई के लिए चेन्नई से बेंगलोर इसे शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा क्या कुछ हुआ है 18 साल में, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लगातार ये बदला। ये मामला 1996 का है। 14 जून को जब सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी और जिसके बाद में जो कि डीएमके सरकार थी, उन्होंने बाकायदा इसकी जांच जो डीवीएसी को दी थी,
विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, और उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जयललिता के खिलाफ मामले की तफ्तीश शुरू की थी। फिर वहां पर एक छापा मारा गया। छापे के दौरान वो तमाम चीजें बरामद हुई जिसने विस्मित कर दिया था उस समय में। मुझे याद है, अभी भी वो तस्वीरें जब सामने आई थी, सोने चांदी के जूते चप्पल उसमें मौजूद थे, सोने की जरी के काम वाली साड़ियां उसमें मौजूद थी बड़ी तादाद में, जो कि बरामद हुई थी। इसके अलावा जो घड़ियां थी, विदेशी घड़ियां थी, रोलेक्स जैसे महंगे ब्रांड्स उनके अंदर थे, और करोड़ों रुपए कीमत थी उन 51 घड़ियों की उस समय में जो बरामद हुई थी वो। इसके अलावा 800 किलो, माफ कीजिएगा, 1000 किलो के करीब चांदी बरामद हुई थी, 20 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ था। एक बड़ा यूं कहें कि अपने आप में खजाना बरामद हुआ था, और इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब चुनाव लड़ा था 1991 में जयललिता ने, तो अपनी संपत्ति उन्होंने 3 करोड़ रुपए बताई थी जब नॉमिनेशन उन्होंने अपना दिया था। लेकिन 5 साल के भीतर 1996 आते आते जबकि ये रेड हुई और ये सारा सामान वहां पर बरामद हुआ, तो तब तक ये 66 करोड़ हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मामला ओपन एंड शट है। ये और बात है कि राजनीतिक वजहों से या फिर अन्य तमाम वजहों से मामला लंबा चला, 18 साल गुजर गए, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जब इंसाफ होने वाला है, जब अदालत में ये बात साबित हो जाएगी कि 3 करोड़ 66 करोड़ कैसे बन गए 5 साल में। सिर्फ 5 साल में 66 करोड़ कैसे बन गए, इसका फैसला आज कोर्ट करने वाली है। रवि, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सराय राज भी जुड़ गए हैं। सराय, ये बताइए, इस वक्त कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, कितनी देर में आ सकता है ये बड़ा फैसला? कभी भी आ सकता है फैसला। जैसे आप बता रहे थे कि कितना करोड़ का मामला है ये, इसने जब चीफ मिनिस्टर थी जयललिता ने, तब उसने 1 रुपए का सैलरी ले रहे थे, और उसी की वजह से क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इतना कुछ पैसे कैसे आ सकता है। और वही प्रोसिक्यूशन लॉयर का भी आर्ग्यूमेंट था जब केस का आर्ग्यूमेंट चल रहा था। अभी फिलहाल कभी भी फैसला आ सकता है, जो ब्रेक और मेक का पॉलिटिकल करियर मेक और ब्रेक के डिसीजन ले ले। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला कोर्ट का किसी भी पल इस वक्त आ सकता है, ये हमारे संवाददाता सरायराज हमें बता रहे हैं। सराय, ये बताइए कि इस वक्त एआईएडीएमके के जो समर्थक हैं वो हंगामा कर रहे हैं, ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, क्या कुछ खबरें आपके पास हैं? सूत्रों के अनुसार न्यू इंडिया न्यूज को बताया गया कि कई जगह पे करंट को ऑफ किया गया है, और चेन्नई में लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल बहुत हाथ से निकल चुका है। अभी फिलहाल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। सराय, आप हमारे साथ बने रहे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में क्या सिर्फ जयललिता ही एक आरोपी है या और भी आरोपी हैं? किस तरह के और आरोप हैं? क्या अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के भी आरोप हैं? जी, जाहिर तौर पर इसमें जयललिता अकेली आरोपी नहीं है, उनके साथ में उनका एक गोद लिया हुआ बेटा और उनकी 2 और रिश्तेदार, महिला रिश्तेदार हैं, वो इस मामले में आरोपी हैं, और उन पर भी फैसला आना है। उस मामले में उनकी सहयोगी जो हैं शशिकला नटराजन, उनकी रिश्तेदार इला वरासी, इसके अलावा उनका गोद लिया बेटा सुधाकरन भी इस मामले में आरोपी है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि वहां पर हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले से, करीब आधा घंटा पहले, अचानक वहां पर मीडिया ब्लैकआउट हो गया है, न्यूज चैनल्स नहीं आ रहे हैं, केबल कनेक्शंस काम नहीं कर रहे हैं वहां पर, और इसको लेकर जो जयललिता के समर्थक हैं उनमें एक आशंका कहीं ना कहीं घर कर गई है कि कहीं फैसला उनके खिलाफ तो आने नहीं जा रहा, और एहतियातन ये कदम तो नहीं उठाया गया कि लोगों को कम से कम ये खबर पहुंचे। इसको लेकर एक तरह की बेचैनी वहां पर जयललिता के समर्थकों में है, जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है, और जब तक ये फैसला नहीं आता, हालात वहां के, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि चेन्नई में कुछ भी हो सकता है, हालात वहां पर बिगड़ने लगे। चलिए, अम्मा का क्या होगा, उनकी किस्मत का क्या होगा, उनकी पॉलिटिकल करियर का क्या होगा, इस पर कुछ ही पलों बाद फैसला आ सकता है बेंगलुरु के विशेष कोर्ट का। रवि और सरायराज हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।